देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की 30 अप्रैल को मन की बात का ये 100वां एपिसोड है और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको एक विशेष अभियान के रूप में लिया है और उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की टीम ने पूरी तैयारियां इस 100वें एपिसोड को लेकर के अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया है उसमें हर विधानसभा के अंदर 100 स्थानों पर मन की बात का ये 100वां कार्यक्रम देखा और सुना जाएगा और इसके लिए विशेष रूप से ये भी तय किया गया है कि हर कार्यक्रम में 100 से अधिक की संख्या होना अनिवार्य है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल ने इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से इसके अंदर शिरकत करेंगे। इसमें चाहे हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे सांसद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी, हमारे जो भी पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जनप्रतिनिधि हैं या स्थानीय निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसके अंदर मुख्य रूप से शामिल होकर के मन की बात का ये 100वां संस्करण एपिसोड वो सुनेंगे और देखेंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी सभी तैयारियां जो पूर्ण की हैं उनमें सुबह जैसे वो जहां पर भी जिस स्थान पर वो एक विधानसभा में 100 स्थानों पर ये कार्यक्रम सुना जाएगा तो जिस स्थान पर सुनेंगे तो वहां पर कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेंगे और सभी कार्यकर्ता 10:30 बजे वहां पहुंच जाएंगे और जैसे ही मन की बात का कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा तो 11 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम की फोटो को, वीडियो को मोदी ऐप पर, नमो ऐप पर उसको डाउनलोड करने का काम करेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस मन की बात के 100वें कार्यक्रम को एक महाअभियान के रूप में लिया है और ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम 30 अप्रैल को होने जा रहा है। कैथल विधानसभा में कौन सी जगह तय की गई है? देखिए, ये कैथल जिले के अंदर हमारी 4 विधानसभाएं हैं। कैथल विधानसभा के अंदर 100 स्थानों पर सुना जाएगा, गुना विधानसभा के अंदर 100 स्थानों पर सुना जाएगा, पुंडरी विधानसभा के अंदर 100 स्थानों पर सुना जाएगा और कलायत विधानसभा के अंदर 100 स्थानों पर सुना जाएगा। तो इस प्रकार से कैथल जिले के अंदर 400 स्थानों पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये 100वां मन की बात का कार्यक्रम 400 स्थानों पर सुना और देखा जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं 400 स्थानों पर सुना जाएगा, हर स्थान पर कितने व्यक्ति देखेंगे? एक स्थान पर यह संख्या निर्धारित की गई है कि ये 100वां कार्यक्रम है तो 100 की संख्या कम से कम रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भी इसके अंदर हो सकती है। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। अध्यक्ष जी, प्रत्येक जिले से जो कर्मशील व्यक्ति है किसी भी क्षेत्र में शायद उनको दिल्ली इनवाइट भी किया गया, ऐसा कुछ है? देखिए, ये केवल कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, मजदूर हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, बच्चे हों, तो इसके अंदर आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं किसी स्कूल के अंदर भी बच्चे इसको सुनते हुए दिखाई देंगे, किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर भी मजदूर इसको आप सुनते हुए और देखते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योग के अंदर भी जो वहाँ पर जो कर्मचारी या कोई लेबर वहाँ पर काम करती है तो वो भी आपको सुनते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये एक विशेष अभियान है। इस अभियान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती के रूप में इसको लिया है और वो इसीलिए लिया है, ये केवल और केवल किसी जिले का, मंडल का या प्रदेश का और मैं तो ये कहूँगा देश का नहीं, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है क्योंकि लगभग 5000 विधानसभाएं हैं और 5000 विधानसभाओं में 50,000 स्थानों पर यह कार्यक्रम सुना जाएगा। अगर इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाए तो अगर 100 से भी उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग औसतन 5 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का ये 100वां जो कार्यक्रम होगा इसको औसतन लगभग 5,000 करोड़ के करीब लोग इस मन की बात के कार्यक्रम को देखेंगे और सुनेंगे। भाजपा ने पहली बार प्रदेश स्तर पर गन्ना भर्ती जन को न्याय सफल आयोजन को क्या कहना चाहिए? देखिए,
मैं इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहली बार धन्ना भगत जी की जयंती सरकारी स्तर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय समय पर अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाने का काम करती है। और विशेष रूप से हम आभारी हैं इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय श्री सुभाष बराड़ा जी का, और हम विशेष रूप से आभारी हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का कि उन्होंने भी इसके अंदर शिरकत की। हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि इन सब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय बराड़ा जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कैथल जिले के धनौरी गांव को तय किया। और हम पूरे जिलावासी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण तहे दिल से हरियाणा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं कि इतना विशाल और भव्य कार्यक्रम कैथल जिले को देने के लिए। और इसके साथ साथ हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने धनौरी गांव के अंदर आकर के धन्ना भगत जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जो उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात गांव धनौरी को दी है कि धन्ना भगत जी के नाम से जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा और धनौरी गांव के अंदर धन्ना भगत जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और धनौरी गांव के अंदर गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज बनाया जाएगा और वहां पर एक बहुत बड़ा लंगर हॉल बनाया जाएगा, वहां पर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, वहां पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वहां पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। और गांव के विकास के लिए, मंडी के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। इसके अलावा 21 लाख रुपए गौशाला को दिए। इसके अलावा वहां के पानी की आपूर्ति के लिए भाखड़ा का सीधा पानी उस गांव के अंदर पहुंचेगा। इसके अलावा वहां पर तालाब का सौंदर्यीकरण की बात की गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और मैं विशेष रूप से इसके साथ साथ आभार व्यक्त करता हूं हमारी धनौरी गांव के गांववासियों का, जिसके हर बच्चे, बूढ़े, जवान, माता बहनों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने स्वागत किया और संत वृंदों का उनको सम्मान दिया, उनको सम्मानित किया और खापों के, पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और दूर दराज के अन्य जिलों से भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पर धन्ना भगत जी को मानने वाले श्रद्धालुगण वहाँ पर पहुँचे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, सफल आयोजन इसका हुआ है। उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 100वां जो एपिसोड है देश की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए किस रूप में मानते हैं कि विशेष रहेगा, क्या कुछ इसके अंदर खास रहने वाला है? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत की तब से लेकर के अब तक उनका हर एपिसोड, हर संस्करण एक विशेष होता है। कभी वो किसानों से बात करते हैं, कभी वो हमारे सैनिकों से बात करते हैं, कभी वो हमारे खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कभी वो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करते हैं, कभी वो शिक्षा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न वर्गों के बारे में वो बात करते हैं। बच्चों को, अभी आपने पीछे देखा होगा कि बच्चों को परीक्षा पर चर्चा एक मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा थी कि किस प्रकार से बच्चे जब परीक्षा आती है तो वो उनके मस्तिष्क के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए और वो बड़ी सरलता और सहजता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे से उत्तीर्ण हो। यानी कि हर एपिसोड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी किसी न किसी पहलू को छूते हैं, किसी न किसी उस वर्ग को, उस व्यक्ति विशेष को तय करते हैं कि जिसने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का काम किया है, जिसने अपने जीवन को संवारने से अधिक समाज को संवारने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई विशेष बात होती है। थैंक यू सर। धन्यवाद।